कल 6.5 घंटे से ज़्यादा चली बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, रणनीति के ऊपर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी फीडबैक लिया जाएगा, किस तरह से किस दावेदार को प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा चुनावी रणनीति, बीजेपी में किस दिशा में चुनाव को लेकर जाना है, राज्य सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, ऐसी कई बातों पर मंथन हुआ होगा। चुनाव नजदीक आती चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निवास चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। निवास, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, होटल ललित के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं की बात करें तो कैलाश चौधरी है, वो यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सीपी ज्योति यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर ललित पैलेस के अंदर मौजूद है। राजेंद्र राठौड़ है, वो ललित पैलेस के अंदर मौजूद है। कल 6.5 घंटे से ज्यादा जो है वो बैठकों का दौर ललित होटल के अंदर जारी रहा। टिकटों को लेकर, टिकटों की दावेदारी को लेकर, किन को चुनाव लड़वाना है, बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा निकली उसको लेकर क्या फीडबैक जनता के बीच में रहा, कैसा माहौल जनता के बीच में बना, राजस्थान में किस तरीके से जो है वो बीजेपी सत्ता में वापसी करे, तमाम मुद्दों को लेकर कल 6.5 घंटे से ज्यादा है वो मीटिंग का दौर चला। आज ललित होटल के अंदर जो है वो केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद है। थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट के लिए हैं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा है, वो निकल सकते हैं। पहले बीजेपी ऑफिस जाने का कार्यक्रम था, बीजेपी जाने का कार्यक्रम ना होकर सीधे एयरपोर्ट के लिए जो है वो जेपी नड्डा रवाना हो सकते हैं। जी निवास, अगर हम बात करें इस लंबी मीटिंग की, इस महामंथन की, तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई होगी? दूसरी बात, क्या प्रत्याशियों की सूची के ऊपर भी क्या मुहर लग गई होगी? इसके बारे में किसी खुलकर बात नहीं की है। सभी का यही कहा कि जल्द, जो गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की तो उनका यही कहना था कि जल्द जो सूची है, पहली सूची है वो जारी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो मीटिंग में निकलकर सामने आई, जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, उसका कैसा माहौल राजस्थान में बना है, किस तरीके का फीडबैक यात्रा का लोगों में देखने को मिला है, जनता में कैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, इसको लेकर मीटिंग में है वो मंत्रणा की गई। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच की जो कसमकस है वो किसी से छिपी नहीं है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने यह कोशिश की कि कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो फिलहाल सामने जनता के रखा जाए, ताकि चुनाव में किसी भी तरीके की जो असमंजस की स्थिति जनता के बीच में है वो नहीं बने। समझाइश की कोशिश है वो की गई। तो अभी फिलहाल कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का चेहरा है वही सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ना चाहती है। तमाम सूबे का जो मुख्यमंत्री है वो यात्राओं पर है, तो कांग्रेस किस मुद्दे पर है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस की यात्राओं के ऊपर भी ध्यान दिया गया ताकि बीजेपी आगे की कोई रणनीति बनाकर जो कांग्रेस यात्राएं निकालेगी उसके बाद में है उसका माकूल जवाब दे सके। तो तमाम तरीके की जो चर्चा है वो की गई। किन सांसदों को जो है वो लगातार नेता 3 या 4 बार से हार रहे हैं तो उनका टिकट काटा जाए। उनके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया कि जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 या 20 साल से आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो मीटिंग में चर्चा की गई। जी बिल्कुल अहम बैठक रही और चुनावी सरगर्मियां जो है काफी तेज हो गई हैं। राजस्थान में कैसा फॉर्मूला जारी किया जा सकता है, किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा जा सकता है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, युवाओं को मौका देने का जो है वो कोशिश दोनों पार्टियां करेगी, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। युवा चेहरों को मौका देने पर, और अब की बार ऐसा नहीं होगा कि जो नेता लगातार 3 या 4 बार से चुनाव हारा है वो फिर से एक बार किस्मत आजमाएगा। लगातार कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। तो जो नेता 3 या 4 बार से चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां पर कमजोर है वहां उन नेताओं को टिकट ना देकर जो है युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और जो सांसद है, जिन काफी वोटों से जो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में जीत के आए हैं और वहां का विधानसभा क्षेत्र से कहीं से बीजेपी है वो लगातार चुनाव हारती आई है, तो हो सकता है कि जहां पे सांसद हैं वो मजबूत हैं तो सांसदों को विधानसभा का चुनाव है वो लड़वाया जा सकता है। जी निवास, आप वहां बने रहिए और नजर रखिए, आपसे फिर जुड़ते हैं। और अभी रुक करते हैं हमारी संवाददाता पूजा की ओर जो बीजेपी कार्यालय पर मौजूद है। पूजा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से, किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है वहां पर? शालिनी, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, क्योंकि देखिए भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो आज गुलाबी नगरी में पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये देखिए रंगोली बनाई गई है, सजावट की गई है और जो बीजेपी कार्यालय है इसको पूरा केसरिया कर दिया गया है। बोलते हैं कि जो बीजेपी का झंडा है वो केसरिया है, तो यहाँ बीजेपी कार्यालय को भी आज
पूरे केसरिया रंग में ढालने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, पूरी स्वागत की तैयारियां जो है वो हो चुकी है। और देखिए कल रात को जो है एक बैठक ली गई है, बैठक में अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता जो हैं वो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अब बस इंतजार शालिनी इसी चीज का है कि अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पर आए और अपने जो यहाँ पे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता जो है उनसे मुलाकात करें और यहाँ पर उनसे जो उनकी परेशानियां हैं वो सुन सकें। जी पूजा, अगर आप किसी कार्यकर्ता से बात करके बताएं कि जब ये बड़े दिग्गज नेता यहाँ आते तो कल एक जोश का संचार होता है, उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से चुनावों में आगे बढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ इस बारे में उन्हें संदेश दिया गया, क्या कुछ बात हुई? बिल्कुल शालिनी, बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आचार संहिता से पहले कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कल दिया कुमारी जो थी वो वहां पर पहुंची, राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो वहां पर पहुंचे। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े जो वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं सुबह से, और लगातार यही इंतजार किया जा रहा है कि कब वो यहाँ पहुंचे। देखिए गुलाबी नगरी में तो उनका स्वागत किया जा चुका है, ललित में वो ठहरे हुए हैं। बिंदुओं पे जो चर्चा लगातार जारी है कल से। अब बस यही इंतजार किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आए, बात करें सबसे, और उनका स्वागत के लिए यहाँ पर सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बड़े चेहरे हैं बीजेपी के। आइए यहाँ पे जो कार्यकर्ता है इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, किस तरह की जोश आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सजाया इतना सुंदर गया है बीजेपी कार्यालय को, आज अलग हटके नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि राजस्थान में जो संपूर्ण बीजेपी है, बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उन सबके अंदर बड़ा जोश है इस समय। और निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में प्रचंड सरकार बनने वाली है, ये लगभग सबको पता चल चुका है, ये आमजन को भी पता चल चुका है। तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जोश है और आगे का जो समय महत्वपूर्ण है। पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसकी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर के माननीय हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके लगातार यहाँ पर जो है दौरे चल रहे हैं। वो कल आए थे यहाँ पर और निश्चित तौर पे लगातार है जो अब जो टिकट मंथन की जो मंत्रणा है वो हो रही है। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से प्रमुख चेहरे होंगे जो सामने आ सकते हैं? प्रमुख चेहरे तो देखिए, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता ही अपने आप में प्रमुख चेहरा है। प्रमुख चेहरा तो हमारे जितने भी नेतृत्व के अंदर जो बैठे हुए हैं सब लोग, जिसे भी पार्टी आदेशित कर देगी वही प्रमुख चेहरा है। जी, तो सर आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से रणनीति आप देख पा रहे हैं? हम रणनीति देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई है नीति कि भाई 5,000 से जीते हुए को टिकट नहीं मिलेगा, 10,000 से ज्यादा हारे हुए को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये नीतियां भारतीय जनता पार्टी में लागू होंगी और अब की बार जो टिकट मिलेंगे वो ऐसे असंभित लोग होंगे कि इस आदमी को टिकट कैसे मिल गया। बिल्कुल नीचे से कार्यकर्ता को उठा जाएगा, संगठन के जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। सर यहाँ पे देखिए शालिनी और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनाव में कुछ ही 2 महीने रह गए। तो क्या कुछ सर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? बीजेपी कार्यालय इतना सुंदर है, गुलाबी नगरी में स्वागत हो चुका है जेपी नड्डा जी का, अमित शाह का। अब चुनाव को लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार और मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से यहाँ 150 से पार हम यहाँ सीटें जिताएंगे। मैं भी कोटपुतली से दावेदारी कर रहा हूँ और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का निशान मिलता है हम जिता करके भेजेंगे उसको और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, इसलिए यहाँ खुशी का माहौल रहता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुमत में। जी सर, आपका नाम बताइए, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ अलग नजर आ रहा है आपको? कैलाश ताखर, मेरे पास से किसान मोर्चे जिले का दायित्व है जयपुर उत्तर से। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनता में भाव है, जिस प्रकार से जनता आतुर है और इसे कांग्रेस के कुशासन को, कांग्रेस की अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने को आतुर है और जिस भी कार्यकर्ता को कमल का निशान मिलेगा उसको विधानसभा में भेजने का काम करेगा और प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी, ये हम दावे के साथ में कह सकते हैं। जी बिल्कुल शालिनी, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अब की बार जो सरकार आएगी वो बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से। और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए पूजा बहुत बहुत धन्यवाद।